अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर डीएससी एग्ज़ाम, डीएससी इम्तिहान की तैयारी कैसे करें, इसके तहत 10 इजी ट्रिक्स बताए जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद इम्तिहान के लिए मोटिवेशन पैदा करना है। नंबर 1, माइंड प्रिपरेशन। सबसे पहले आप अपने जहन को तैयार कर लें कि मुझे इम्तिहान की तैयारी करना है, सख्त मेहनत करना है, मुझे मेरा टारगेट हासिल करना है, इस बार मुझे ज़रूर सेलेक्ट होना है, पहला रैंक मेरा ही होगा इंशाअल्लाह। इस तरह आप इम्तिहान की तैयारी के लिए पहले अपने जहन को अच्छी तरह तैयार कर लें ताकि अपना जहन इम्तिहान की तैयारी के लिए आमादा हो जाए। माइंड प्रिपरेशन कंपलसरी है। नंबर 2, व्हाट इज़ सिलेबस। आप जो भी इम्तिहान लिख रहे हैं इसका निसाब सिलेबस मालूम करें, निसाब अपने पास रखें। निसाब के लिहाज से इम्तिहान की तैयारी बग़ैर किसी टेंशन के शुरू कर दें। आप जो भी इम्तिहान यानी एसजीटी, एसए में जो भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें। नोटिफिकेशन आने के बाद गवर्नमेंट वेबसाइट पर सिलेबस रखा जाता है, वो सिलेबस आप डाउनलोड कर लें। आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी इम्तिहान लिख रहे हैं इसका सिलेबस आपको मालूम रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सिलेबस के लिहाज से आसानी से तैयारी कर सकें। नंबर 3, प्लान प्रिपरेशन। किसी भी काम की कामयाबी के लिए मंसूबाबंदी यानी प्लानिंग ज़रूरी है। इम्तिहान की तैयारी का मंसूबा प्लान खुद बनाएं। रोज़ाना इस बात का जायज़ा लें कि आप अपने मंसूबे के लिहाज से मकासद कितने हासिल किए, यानी आप क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए कितना वक्त लगाएंगे और उसके सोर्सेस क्या रहेंगे, किन किन सोर्सेस से आप इस्तेफ़ादा करेंगे, सिलेबस के लिहाज से मवाद किन ज़राए से हासिल करेंगे, इसका एक अच्छी तरह कामयाब मंसूबा बना लें। और मंसूबे के तहत आप इम्तिहान के लिए किस हद तक मेहनत कर रहे हैं, रोज़ाना इस बात का जायज़ा ज़रूर लें कि आज आप कितना पढ़े, क्या पढ़े और कहाँ तक हासिल किए और नॉलेज में कितना इजाफ़ा हुआ। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के लिहाज से है या नहीं, इसका जायज़ा लें। इसके लिए एक प्लान बना लें। नंबर 4, स्टडी मटेरियल्स। आप अपने निसाब को जहन में रखते हुए स्टडी मटेरियल हासिल करें। गवर्नमेंट और खानगी स्टडी मटेरियल गाइड्स से भी ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। यानी आप एसजीटी इम्तिहान लिख रहे हैं या एसए में कौन सा मज़मून और उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के लिहाज से स्टडी मटेरियल ज़रूर हासिल कर लें। स्टडी मटेरियल गवर्नमेंट का भी हासिल करें जैसा कि सीडीएम वगैरह। खानगी स्टडी मटेरियल यानी जो भी पब्लिशर्स गाइड्स वगैरह शाये करते हैं वो भी हासिल कर लें और सिलेबस के लिहाज से है या नहीं वो भी देख लें। गाइड्स और स्टडी मटेरियल में
पूरा सिलेबस कवर होना ज़रूरी नहीं है। ये आपको कुछ हद तक ज़रूर फ़ायदा देगा, लेकिन सिलेबस के लिहाज से सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। आइडिया मिलने के लिए खान की स्टडी मटेरियल, गवर्नमेंट स्टडी मटेरियल ज़रूर हासिल कर लें। नंबर 5, स्कूल सिलेबस बुक्स। आप जो इम्तिहान लिख रहे हैं, यानी एसजीटी, एसए, एसए में कौन सा सब्जेक्ट, इसके निसाब के लिहाज से मुख्तलिफ़ जमातों की निसाबी कुतुब का ज़रूर मुताला करें। अहम नुकात को एक नोटबुक में नोट कर लें और इसका वक्त के लिहाज से रिवीजन करते रहें। सिलेबस बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ जमातों का, यानी आपके सिलेबस के लिहाज से मुख्तलिफ़ जमातों की मुख्तलिफ़ मज़ामीन के टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिलेबस बुक से आपको नॉलेज में इजाफ़ा होगा, डिटेल नॉलेज हासिल होगा, जिससे आप इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। स्कूल सिलेबस बुक्स में जो नॉलेज रहता वो काफ़ी ऑथेंटिक रहता और उसी के लिहाज से इम्तिहान में सवालात दिए जाते हैं। अलबत्ता सवालात डायरेक्ट नहीं दिए जाते, बल्कि कॉन्सेप्ट को लेकर मुख्तलिफ़ अंदाज से घुमा फिरा कर सवालात बनाए जाते हैं। इसलिए स्कूल सिलेबस बुक्स आपके निसाब के लिहाज से पढ़ना अशद ज़रूरी है। नंबर 6, टाइम टेबल। आप अपनी मसरूफियत को जहन में रखते हुए मुनासिब टाइम टेबल बना लें और इसके लिहाज से मुख्तलिफ़ मज़ामीन का वक्फ़ा देते हुए मुताल्ला पुरसुकून अंदाज में ख़ुद एतमादी के साथ करें। यानी आपकी जो भी मसरूफियत है उसको जहन में रखते हुए एक टाइम टेबल बना लें और हर मज़मून को टाइम के लिहाज से स्टडी करें। जो मज़मून आपको हार्ड दिखाई देता या जिसमें आप मुश्किल महसूस करते हैं, उस पर ज़्यादा वक्त लगाएं और जो मज़ामीन आपके लिए इजी है उसको थोड़ा वक्त कम दें। मुश्किल मज़ामीन पर जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, उस पर ज़्यादा वक्त दें और उस मज़मून का ज़्यादा मुताला करें। रोज़ाना टाइम टेबल के लिहाज से मुख्तलिफ़ मज़ामीन की पुरसुकून अंदाज से स्टडी करें और इसके लिए ख़ुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। नंबर 7, डीप स्टडी यानी गहरा मुताला। किसी भी उन्वान टॉपिक का गहराई से मुताला करें। इस उन्वान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। मिसाल के तौर पर अगर आप सिलेबस के लिहाज से हिंदुस्तानी दस्तूर टॉपिक पढ़ रहे हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुताला कर रहे हैं, तो ये देखिए कि मुख्तलिफ़ जमातों में हिंदुस्तानी दस्तूर के बारे में क्या क्या मालूमात दी गई है, वो एक साथ नोट कर लें। किसी न किसी जमात में कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में एडवांस नॉलेज दिया जाता है। जैसा कि दस्तूर जो टॉपिक है वो आपको मुख्तलिफ़ जमातों की सोशल स्टडीज़ में ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा
और हर जमात में इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ एडवांस नॉलेज रहेगा। एक उन्वान को लेकर मुख्तलिफ जमातों में उस उन्वान के बारे में क्या क्या मालूमात दी गई हैं उसका मुताला करें और उसको नोट कर लें। इस तरीके से एक टॉपिक के बारे में आप मुकम्मल तौर पर परफेक्ट हो जाएंगे और आपका नॉलेज काफ़ी वसी हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में उस टॉपिक के बारे में कुछ भी सवाल दे तो आप उसे आसानी से उसका जवाब परफेक्ट अंदाज में दे सकेंगे। इसलिए टॉपिक का गहरा मुताला यानी डीप स्टडी करना ज़रूरी है। नंबर 8, सेल्फ स्टडी। किसी पर डिपेंड ना रहें, किसी से शिकवा ना करें, बल्कि आप खुद सख्त मेहनत करें। सेल्फ स्टडी आपका सेल्फ नॉलेज और आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको कामयाबी दिलाएगी इंशाअल्लाह। यानी कोचिंग का इंतज़ार ना करें, गाइड्स स्टडी मटेरियल का इंतज़ार ना करें। फिल वक्त आपके पास जो भी मवाद दस्तयाब है, जो भी सोर्सेस दस्तयाब है, आप ख़ुद सेल्फ स्टडी शुरू कर दें। कोचिंग, स्टडी मटेरियल, गाइड्स ये सब आपके लिए आर्जी तौर पर सहारा है। ये आपको कुछ ना कुछ हद तक इम्तिहान की तैयारी करने में मददगार साबित होंगे, लेकिन इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए आपकी सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। जिस अंदाज से आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप आसानी से मार्क्स हासिल कर सकेंगे। नंबर 9, नो नेगेटिव थिंकिंग। हमेशा मुस्बित पॉजिटिव सोचें। नाउम्मीदी, मनफी ख़यालात, गैर ज़रूरी तफक्कुरात आपकी सलाहियतों को दीमक की तरह बर्बाद कर देते हैं। यानी एक लकड़ी को दीमक जिस तरह खा जाती है, उसी तरीक़े से मनफी ख़यालात, गैर ज़रूरी तफक्कुरात आपकी सलाहियतों को तबाह कर देते हैं। लिहाजा हमेशा मुस्बित पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव अंदाज में इम्तिहान की तैयारी करें। ये ना सोचें कि मैं अब तक 2 बार DSC लिखा, 3 बार DSC लिखा, 4 बार टेट लिखा, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली, अब क्या होगा। ऐसे ख़यालात ख़त्ई दिमाग में ना लाएं, बल्कि आप ये सोचें कि मैं पहली मर्तबा लिख रहा हूँ और इंशाअल्लाह पहली मर्तबा ही सिलेक्ट हो जाऊँगा और पहला रैंक मेरा ही होगा। ऐसे ख़यालात ज़रूर दिमाग में लाएं। नाकाम या नाकामी की बातें या नाकाम ख़यालात, नेगेटिव थिंकिंग ख़त्ई जहन में ना लाएं। हमेशा मुस्बित सोचें। अगर आप साबिक़ा नाकामी को अपने जहन में लाएं तो एक किस्म की फ़िक्र पैदा होगी और वो फ़िक्र नफ्सियाती तौर पर आपको इम्तिहान की तैयारी के लिए कमज़ोर करती रहेगी। लिहाजा साबिक़ा नाकामी को ख़त्ई जहन में आने ना दें
आप इस अंदाज से तैयारी करें कि मैं पहली मर्तबा इम्तिहान लिख रहा हूँ और इंशाअल्लाह पहली मर्तबा ही अच्छे निशानात से कामयाब होऊंगा और ज़रूर सेलेक्ट होऊंगा और पहला रैंक मेरा ही होगा। ऐसे मुस्बित ख्यालात अपने जहन में लाएं। नंबर 10, डिजिटल कंटेंट। अपने नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए दस्तयाब डिजिटल कंटेंट से ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। इससे इम्तिहान की तैयारी करने में सहूलत होगी। डिजिटल कंटेंट मतलब इंटरनेट पर जो भी मवाद दस्तयाब है उससे इस्तेफ़ादा करें। मुख्तलिफ़ चैनल्स अपने तरीक़े से मुख्तलिफ़ मज़ामीन का मवाद यूट्यूब पर पेश कर रहे हैं। वक्त निकाल कर मेहनत करके आपके लिए मुख्तलिफ़ चैनल्स वीडियोस बना रहे हैं। इनसे भी आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। इससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। यूट्यूब पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी बाज़ इदारों की तरफ से रखे जाते हैं और बाज़ लेक्चरर्स यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ मज़ामीन के बारे में मालूमात फ़राहम करते रहते हैं। इससे आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। डिजिटल कंटेंट से आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफ़ा होगा। अगर किसी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नई बातें मालूम हो जाए या आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए तो वो नॉलेज आपको मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। मायूसी कुफ्र है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। डियर स्टूडेंट, MS डिजिटल ZZV यूट्यूब चैनल की तरफ से मुख्तलिफ़ मज़ामीन के वीडियोस पेश किए जा रहे हैं। ये वीडियोस आप यूट्यूब पर MS डिजिटल ZZV टाइप करके इस चैनल की वीडियो लिस्ट से मुख्तलिफ़ मज़ामीन के मुख्तसर और मुफीद वीडियोस तरतीबवार देख सकते हैं। इन वीडियोस से आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। हमारे चैनल के वीडियोस के अलावा दीगर चैनल्स के वीडियोस से भी आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। मुख्तलिफ़ चैनल्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिशों को कामयाब करना आपका फ़रीज़ा है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है ताकि आपको इम्तिहान की तैयारी के लिए आपके अंदर मोटिवेशन पैदा कर सके। उम्मीद कि ये वीडियो मुफीद साबित होगा। इंशाअल्लाह हम आइंदा मुख्तलिफ़ मज़ामीन के वीडियोस पेश करते रहेंगे। हमारा मकसद यूट्यूब पर उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ़ मज़ामीन का मवाद डिजिटल अंदाज में पेश करना है। हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश इंशाअल्लाह आपके ताउन से, आपकी दुआओं से ज़रूर कामयाब होगी। आप लोगों की हिम्मत अफजाई बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम आइंदा मज़ीद मालूमाती वीडियोस ज़रूर पेश करते रहेंगे। हमारे वीडियोस आप भी देखिए और मुख्तलिफ़ तलबा में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हिम्मत अफजाई हो सके। डियर स्टूडेंट,
इम्तिहान की तैयारी के दौरान इबादत, ज़िक्र व अस्कार, दुआओं से कभी भी गफलत ना करें, बराबर इस पर तवज्जो दें, इबादत ज़रूर करें, ज़िक्र व अस्कार, दुआओं से हरगिज़ गफलत ना करें। डियर स्टूडेंट, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, हमारे लिए भी दुआ कीजिए।